तो कैफ के 8 पेपर्स और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। 8 पेपर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब जरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने लगी है, जरा गौर से आप लोगों ने सुननी है। ग्रुप ए जो है, इसके अंदर कैफ के पहले 4 पेपर्स हैं, कैफ 1, 2, 3 और 4, यानी कि FAR 1, टैक्स प्रैक्टिसेस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉस। ये 4 पेपर ग्रुप ए में है, और बाकी FAR 2, MFA, सी लॉ और ऑडिट ये आपके ग्रुप बी में है। ठीक है, और 2 आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ये जो आपके ग्रुप ए और बी के 8 पेपर्स हैं, ये आपके पेपर बेस्ड एग्जाम्स होंगे, यानी कि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको आंसर शीट मिलेगी, और आपने क्वेश्चन पेपर को देखकर आंसर शीट के ऊपर उसका सोल्यूशन करके अपनी आंसर शीट एग्जामिनर को सबमिट करा के वापस आना है, और एग्जामिनर उसको चेक करके आपको मार्क्स देगा। ठीक हो गया जी। 100 नंबर का पेपर होता है। जो एक नई चीज आप लोगों के लिए इस यहाँ पे आपको देखने में आएगी, वो ये है कि आपका पेपर 3 घंटे का होता है, लेकिन आपको 15 मिनट एडिशनल रीडिंग टाइम मिलता है। इसका क्या मतलब है, ये मैं समझाने लगा हूँ। 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, आपको 9 बजे जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा ना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और 9:15 तक आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही होगा। आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप कोई चीज लिख नहीं सकते, हाँ अंडरलाइन कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई और डिफरेंट टाइप के साइंस लगा सकते हैं, लेकिन आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना। तो ये 15 मिनट जो है, ये आपका क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम है। फिर 9:15 के ऊपर आपको आंसर शीट मिल जाएगी, और आप 12:15 तक आंसर शीट के ऊपर लिख सकते हैं, और 12:15 पे आपसे ये वापस ले लिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे आपके पास राइटिंग टाइम है, और 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर का रीडिंग टाइम है। उस टाइम के दौरान आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो ये एक एडिशनल बात है। नॉर्मली इससे पहले FSC वगैरह के जो पेपर्स आपने दिए होंगे, वो 3 घंटे का तो होता है, लेकिन उसमें रीडिंग टाइम नहीं होता। पासिंग मार्क्स है 50। CA के किसी पेपर में कोई ऑप्शंस नहीं होती हैं। ऐसे नहीं होता कि 10 सवाल होते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं या 7 करने होते हैं, ऐसे नहीं होता। जितने सवाल हैं वो सारे आपने करने हैं, कोई ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। एग्जाम्स जो होते हैं वो हर मार्च और हर सितंबर के पहले मंडे से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ी मजे की बात है। एवरी मार्च एंड एवरी सितंबर फर्स्ट मंडे से, जो भी फर्स्ट मंडे आएगा उसका, उससे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। मार्च में जो अटेम्प्ट स्टार्ट होती है उसे स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं, और सितंबर में जो अटेम्प्ट होती है उसे हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया इन 8 पेपर्स का एग्जाम पैटर्न। अब चलते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज की तरफ। हैंड्स ऑन कोर्सेज 2 ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको करने हैं, और ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर्स हैं। जैसा कि PPE, प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का कोर्स, ये कोर्स आप जिस कॉलेज से कर रहे होंगे वो कॉलेज ही आपको चेक करेगा, और वो कॉलेज ही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। यानी कि PPE और MS ऑफिस का पेपर नहीं होगा, एग्जाम हॉल में जाके आपने एग्जाम नहीं देना है इसका। आपने अपने कॉलेज में ही अपनी परफॉर्मेंस से अपने जो टीचर हैं उनको दिखाना है। जैसे PPE के अंदर आपके डिफरेंट टाइप की वैल्यूएशन क्राइटेरिया उन्होंने बनाए हुए हैं, कि आपको कहा जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन दें, आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपको कहा जाएगा कि आप CV बना के लेकर आए, आपका टीचर आपकी CV चेक करेगा, आपको कहा जाएगा कि आप आपस में ग्रुप डिस्कशन करें, तो वो ग्रुप डिस्कशन में टीचर आपको देख रहा होगा, और वो थोड़े थोड़े करके अपना आपको मार्क्स देगा, और फिर एंड पे जब आपका टीचर आपसे खुश हो जाएगा कि यस ये बंदा प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, इसकी बात करने का स्टाइल, इसकी टोन, इसका लहजा, इसके कपड़े, हर चीज बिल्कुल अब प्रोफेशनल हो गई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। सिमिलरली MS ऑफिस का जो कोर्स है, इसमें भी टीचर ने ही सर्टिफिकेट इशू करना है, यानी कि इनके कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं। जो आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, इनके कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, और ये पेपर जो है ये आपने ये जिस कॉलेज से आप करेंगे, उस कॉलेज का टीचर आपको इसमें पास या फेल करार देगा। तो जैसे ही वो आपको पास कर देगा, वो कॉलेज वाले खुद ही आके आपको बता देंगे कि इस बच्चे ने MS ऑफिस का कोर्स कर लिया है। ठीक है जी, या इस बच्चे ने PPE का कोर्स कर लिया है। PPE स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। ठीक हो गया जी। मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्टेड, देयर इज नो लिमिट। पहले एक लिमिट हुआ करती थी, वो आज तक बच्चों को लगता है कि वो लिमिट अब भी है। ऐसी कोई लिमिट नहीं है। कैफ के बच्चे कोई भी जितने मर्जी नंबर ऑफ पेपर उठा सकते हैं, एक भी पेपर देना चाहे वो दे सकते हैं।
2 देना चाहे दे सकते हैं, 3 देना चाहे दे सकते हैं, 4 देना चाहे 4 दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगली चीज बड़ा गौर से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आप जब पेपर देने लगेंगे तो आप ग्रुप ए से ही पेपर उठा सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने अभी पीआरसी क्लियर किया है और अब आप कैफ में जा रहे हैं, तो आप जब जाएंगे कैफ के अंदर, तो कैफ के ग्रुप बी के पेपर्स आप नहीं पिक कर सकते, आप उनका एग्जाम नहीं दे सकते, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप ए के एग्जाम ग्रुप में ही एग्जाम्स देंगे। जब तक आपके ग्रुप ए के 4 में से कम 2 पेपर पास नहीं हो जाते, उस वक्त तक आप ग्रुप बी के किसी पेपर को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। रूल ऑफ प्रोग्रेशन ये है कि कम से कम आधा ग्रुप ए पास होगा तो फिर आप ग्रुप बी के पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट हाफ, 2 पेपर पास होंगे तो आप ग्रुप बी के पेपर्स पिक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पेपर पास हुआ या कोई भी पेपर पास नहीं है तो फिर ग्रुप बी में आप नहीं जा सकते। तो रूल ऑफ प्रोग्रेशन याद रखिएगा कि आपने ग्रुप ए के 4 में से 2 पास करने हैं तो फिर ही आप ग्रुप बी में जा सकते हैं, ठीक है। आप सिर्फ ये एक लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन को ज़हन में रखें। इसके बाद आप ज्यादा पेपर देना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं, 1 देना चाहते हैं, 10, 5, जितने मर्जी पेपर देना चाहें आप दे सकते हैं। अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ, कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास कितना टाइम है, इस टाइम के अंदर अंदर आपने कैफ पास करना है। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप अपना पूरा कैफ क्लियर ना कर सके, यानी कि कैफ के ये वाले 8 पेपर जो पास करने हैं ये आप ना कर सके, तो आप सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपकी सीए की जर्नी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आप सीए मजीद कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, आई कैप आपको डिस ऑन कर देगा, आई कैप आपको उठा के बाहर फेंक देगा। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ये है 4 साल। कितना टाइम पीरियड है जी? 4 years। यानी कि आपने 4 साल में अपना कैफ क्लियर करना है। अच्छा, ये 4 साल किस डेट से स्टार्ट होंगे, कब से स्टार्ट होंगे, ये एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 साल आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कैफ। जिस दिन आपने कैफ का पहला पेपर दे दिया, याद रखिएगा, जिस दिन आपने कैफ का पहला पेपर दे दिया यानी कि एग्जाम हॉल में जाके पेपर अटेम्प्ट कर दिया, उस तारीख को ज़हन में रख लें। उस तारीख में 4 साल सिंपल ऐड कर दे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरा एग्जाम हॉल में जो पहला पेपर है वो होगा जनाब 9 सितंबर 2023 को। 9 सितंबर 2023 इज द फर्स्ट डे ऑफ माय एग्जाम इन आई कैप, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें 4 साल सिंपली ऐड कर दें, 9 सितंबर 2027, दिस इज द लास्ट डेट जहां तक आपके ये 8 पेपर पास होने चाहिए। एमएस ऑफिस और पीपीई के केस में आपके पास फर्दर कुछ और रिलैक्सेशन मौजूद है, उसकी एक और लिमिट है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ के 8 पेपर वो है 4 साल फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन आई कैप। जिस दिन आपने आई कैप में पहला पेपर दे दिया उस डेट में सिंपली 4 साल ऐड कर दे, तो जो डेट आएगी इस डेट के ऊपर अगर आपके कुछ पेपर पास ना हुए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके 3 पेपर पास नहीं हुए, 4 पेपर पास नहीं हुए, ठीक है, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये 4 साल का टाइम पीरियड है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इस टाइम पीरियड में आई कैप ने एक ग्रेस पीरियड रखा है। इस टाइम पीरियड ने आई कैप ने कहा है कि भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है, 4 साल में इसकी सजा बहुत बड़ी है, तो चलें हम आपको ना थोड़ा सा मजीद टाइम दे देंगे, 1 year। तो 1 साल मजीद आपको मिल सकता है अगर इस तारीख तक आपके एटलीस्ट 6 पेपर्स पास हो चुके हों, यानी कि 2 या 2 से कम पेपर्स रहते हो तो आपको 1 साल का मजीद टाइम मिल जाता है। जैसे आपको याद होगा पीआरसी के अंदर 12 महीनों का टाइम था और उसके बाद 3 महीने मजीद मिल जाते थे अगर आपका 1 या 2 पेपर रहते हो। सिमिलरली कैफ के अंदर भी एक ग्रेस पीरियड है कि आपने अगर 4 साल पूरे हो गए और आपके सिर्फ 6 पेपर्स पास थे तो बाकी 2 पेपर्स के लिए आपको 2 अटेम्प्ट यानी कि 1 साल और मिल जाएगा।
ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास कैफ है। हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से जो लिमिटेशन है वो ये है कि आपने अपना आर्टिकल्स स्टार्ट करने से पहले पहले ये कंप्लीट करना है, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आपकी जो ट्रेनिंग है, जिसे आप आर्टिकल्स कहते हैं, इंटर्नशिप जो होती है, जो कैफ के बाद करनी होती है, आपको उससे पहले पहले ये करना है। आप आज करना चाहते हैं आज कर लें, आप अगले सेशन में करना चाहते हैं अगले सेशन में कर लें, लेकिन आपने इस हैंड्स ऑन कोर्सेज को करना है कंप्लीट बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर आर्टिकल्स। ठीक है जी। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं एप्लीकेबल कैफ के अंदर। अब ये बहुत सारे रूल्स हैं जो मैंने बताए हैं, आपने नहीं लिखे होंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। इसी सेशन की रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल कर दी जाएंगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ये सारी बातें आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा, एप्लीकेबल रूल्स इन कैब हम लोगों ने जिक्र कर लिए कि पेपर्स का क्या सीन है, हैंड्स ऑन कोर्सेज का क्या सीन है, और